Very good evening to all of you. Welcome in Ravi Sir Super 50 YouTube channel. This video is mainly for Regional Rural Bank RRB PO Scale 1 interview. I know that result will be announced soon within 2 days, 3 days. But some of the students they want the mock interview. Those who are enrolled in the Super 50. Sir, because they want that, sir, I have prepared. Please check me regarding this interview. So if you are interested for batch, my full batch charges is very nominal. The validity is till 31st March 2025. The fee is for separate RRB also, and one offer is going on for whole also. My number is 7503235358. If you are from anywhere in India, any state in India, language English, Hindi, and your state language either Marathi, Tamil, Telugu, Udiya, Kannada, it doesn't matter either Gujarati or Marathi और पंजाबी और एनी लैंग्वेज मैटर नहीं करता. आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए मेरे नंबर पे बैच के लिए या मॉक के लिए. ओके बेटा, स्टार्ट फ्रॉम मे आई कम इन. बी कूल एंड काम. एकदम धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से, जल्दी नहीं. यस प्लीज कम. गुड इवनिंग सर. या वेरी गुड इवनिंग अक्षय, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, थैंक यू सर. प्लीज हैव ए सीट. थैंक यू सर. अक्षय, briefly introduce yourself. First of all, thank you for giving me this opportunity, sir. My name is Akshay Pratap Singh. I am basically from Gazipur, UP. I currently live in Valsad, Gujarat. I had completed MSc in Physics from Parul University, Vadodara. My father is a businessman and my mother is a homemaker. My hobby is that I can arrange the things in a very proper way. Okay. Thank you, sir. You will fill the form from UP or Gujarat? From Gujarat, sir. From Gujarat. You know Gujarati language also? Yes, sir. Very good. Who is currently, first of all, I am going to ask some of the questions from UP and Gujarat, then nominal question related to RRB interview and all things. Okay. Who is currently the CM and Governor of UP? So the CM of UP is Honorable CM Yogi Adityanath. एंड गवर्नर इज श्रीमती आनंदीबेन पटेल. बिल्कुल आराम से, घबराइए मत. गुजरात के सीएम गवर्नर का नाम बताइए. आराम से, जल्दी नहीं बोलना होता, बिल्कुल आराम से. सर, सीएम इज भूपेंद्र भाई पटेल एंड गवर्नर इज आचार्य देवव्रत. आपके पापा कब से गुजरात शिफ्ट कर गए थे यूपी से? सर 2000 में. पापा का बिजनेस किस चीज का है? सर इज अ कॉन्ट्रैक्टर. पापा कॉन्ट्रैक्टर हैं. ओके. From which college you have completed your graduation? Sir, from Parul University, Vadodara. Okay. In which year? Sir, 2024, this year only. Okay. In this year only? Yes, sir. Very good. You have completed your graduation in science stream, from science stream? Yes, sir, from MSc in Physics. MSc in Physics. You have completed your BSc also, then MSc also? Yes, sir. Okay. लास्ट ईयर के कुछ पेपर्स याद हैं आपके? क्या पेपर्स थे लास्ट ईयर एमएससी में? यस सर. बताइए मुझे. सर, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स एंड दिस ओनली सर. मैं सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पे लेटर ऑन आऊंगा, आपसे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन भी पूछूंगा. सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए कि गुजरात में कितने ग्रामीण बैंक हैं? सर, गुजरात में 3 ग्रामीण बैंक हैं. तीनों का नाम बताइए और तीनों के स्पॉन्सर बैंक का नाम बताइए. सर, पहला तो सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक एंड द स्पॉन्सर ऑफ दिस बैंक इज एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. एंड देन देना ग्रामीण बैंक एंड इट्स स्पॉन्सर इज देना बैंक. अच्छा, ग्रामीण, उस बैंक का नाम देना ग्रामीण बैंक है? यस सर. देना बैंक उसका स्पॉन्सर कैसे हो सकता है? देना बैंक तो मर्ज हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ. आप चेक करना, देना बैंक उसका स्पॉन्सर नहीं होगा. तीसरा बताइए. एंड द थर्ड इज बड़ौदा ग्रामीण बैंक, जिसका स्पॉन्सर कौन है? सर, बैंक ऑफ बड़ौदा. सेकंड वाला आप चेक कीजिएगा, ठीक है? जी. टोटल 100% के शेयर्स में आपने आरआरबी का सुना होगा, तो टोटल 100% का जो शेयर है इसका सेग्रीगेशन बताइए मुझे, कितना किसका होता है? सर, इट्स 50% फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 35% फॉर स्पॉन्सर बैंक एंड 15% फॉर स्टेट गवर्नमेंट. ओके. अभी टोटल आरआरबीज कितने हैं ऑल ओवर इंडिया में? सर, आई डोंट नो अबाउट इट. चेक कीजिएगा, 41 या 42 हैं. Yes, सबसे पहला ग्रामीण बैंक किस स्टेट में किस नाम से खुला था और स्पॉन्सर बैंक कौन था उसका?
सर सबसे फर्स्ट आई थिंक यूपी में खुला था, पर सर इसका नेम नहीं पता है मुझे। ओके, सबसे पहला आरआरबी अक्षय उत्तर प्रदेश में खुला था प्रथमा ग्रामीण बैंक के नाम से, जिसको सिंडिकेट बैंक ने स्पॉन्सर किया था। ओके सर। मुरादाबाद में खुला था ये। जी सर। यानी आपका जन्म ही गुजरात में हुआ है? नो सर, एक्चुअली मेरा बर्थ यूपी में हुआ था, फिर 2005 में हम लोग यहाँ आ गए। ओके ओके, तो गुजरात में हम आपकी पोस्टिंग कहीं भी करते हैं, अगर रूरल एरिया वगैरह में भी, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। So sir, as I am living in Gujarat since my childhood, इस so I सवाल am को comfortable मैंने with the- हिंदी में पूछा है, इसका जवाब हिंदी में दें आप। सर जैसे कि मैं बचपन से ही गुजरात में रहा हूँ, मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है, तो मैं यहाँ की लोकल गुजराती लैंग्वेज से बहुत कंफर्टेबल हूँ। मैं इसको अच्छी तरह से बोलना और यहाँ के लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है बहुत अच्छे से जानता हूँ। सर मुझे नहीं लगता है कि मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी यहाँ के लोगों से इंटरेक्ट या फिर यहाँ कहीं रहने में। ये कस्टमर डीलिंग है, बैंकिंग में कस्टमर को डील करना पड़ता है, तो कस्टमर डीलिंग के लिए आपके अंदर क्या 2-3 क्वालिटी है जिसकी वजह से हम आपको सेलेक्ट करें अक्षय? So sir, as my father is a contractor, then it is our daily work to interact with other peoples, and most number of peoples came to our office to then we have to interact with each others. So sir, it is my hobby. It is so I can interact with other peoples easily. जस्ट ट्राई टू से लाइक दैट, यू आर करेक्ट। सर आई एम ए गुड लिसनर, मैं कस्टमर को सुनूंगा। सर माई कम्युनिकेशन स्किल इज गुड, मैं कस्टमर से किसी भी लैंग्वेज में अच्छे से बात कर सकता हूँ। सर मैं वर्कोहॉलिक हूँ, और सर मैं किसी भी चीज़ को आसानी से लेके घबराता नहीं हूँ। गौर करना कि वो लोग गुजराती में सवाल पूछ रहे हैं या इंग्लिश में सवाल पूछ रहे हैं या हिंदी में सवाल पूछ रहे हैं, वो जिस लैंग्वेज में सवाल पूछे उसी लैंग्वेज में तुम जवाब देना, ये मैटर करता है। अगर उनके लैंग्वेज में नहीं आता है तो अलग बात है। चलिए, किसान क्रेडिट कार्ड सुना है बेटा, केसीसी? यस सर। व्हाट इज केसीसी? सर किसान क्रेडिट कार्ड सर 26 सितंबर 1975 में लॉन्च किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड सर नाबार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे ऑफर करती है, जिससे कि फार्मर्स जो हो सर की सर अपनी बेसिक फाइनेंशियल नीड्स पूरी कर सकें। जैसे किसान इससे क्या क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। जैसे सर इसमें किसान अपने एग्रीकल्चरल मशीनरी ले सकते हैं, या फिर सर ये लोन अप टू 3 लाख दिया जाता है, जिसका इंटरेस्ट रेट है 7%। ट्रैक्टर वगैरह या जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों को वो ले सकते हैं, यानी उनको एक तरह से कहा जाए तो उस किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपनी ज़रूरतों को चीज़ों को वो ले सकते हैं। यही है ना? डिटेल से पढ़िएगा, वैलिडिटी क्या है, कितना मिलता है, क्या मिलता है, इन चीज़ों को डिटेल से पढ़िएगा। एक वर्ड सुना है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, इनैम? इनैम सुना है? क्या होता है इनैम? सर ये एक मार्केट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फार्मर्स अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट प्राइस में। और सर ये मीन्स बहुत सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है आपस में हर जगह के, जिससे एक दूसरे के प्राइस में कंपैरिजन होता है और क्वालिटीज के ऊपर से हमें प्राइस मिलती है, ट्रांसपेरेंट प्राइस बताई जाती है। व्हाट इज एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस? सर मीन्स Sir, minimum support price is the minimum price which the government offer to the farmers. In such case, if the farmers are unable to sell their products, then government will buy these their products at these rates. अभी रिसेंटली में एमएसपी क्यों न्यूज में था, आपको पता है? फ्रंट पेज पे 2-3 दिन पहले। नो सर, आई एम नॉट अवेयर। कोई बात नहीं, चेक कीजिएगा। एपीएमसी वर्ड सुने हैं अक्षय, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी? यस सर। बताइए इसके बारे में, जिस भी लैंग्वेज में बताना है। सर एपीएमसी एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, जिससे ये फार्मर्स को एनकरेज करती है कि जो बड़े बड़े रिटेलर्स हैं उनके द्वारा शोषण ना हो फार्मर्स का, या तो जैसे कि छोटे लेवल पे जो रिटेलर्स हैं फार्मर्स का प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं अपने मनमानी करते हैं। सर ये कमेटी वो चेक करती है फार्मर्स के कि ऐसा शोषण ना हो। ओके। रवि क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप सुना है? टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। यस सर। ये तीनों के एक एक दो एग्जांपल्स पता है क्या बेटा? यस सर। एक एक बता दीजिए, 2 एग्जांपल या एक। खरीफ क्रॉप्स में आते हैं जैसे राइस हो गए, एंड रबी क्रॉप्स में व्हीट, एंड जेड क्रॉप्स में मस्क मेलोन, वाटरमेलोन। गुजरात के
बहुत सारे जीआई टैग्स हैं, एक या दो जीआई टैग आपको पता है क्या? सर गुजरात में टोटल अभी 17 जीआई टैग्स हैं। और एक दो फेमस का नाम चेक करके याद कर लीजिएगा, वो लोग पूछ सकते हैं। ओके। ओके सर। आपके नाम का क्या मतलब है? सर माय नेम इज अक्षय एंड इसका मतलब है कि इटर्नल। ओके। अक्षय नाम से कोई हीरो भी है क्या? यस सर, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, आपने कोई मूवी देखी है क्या उनकी? यस सर। लास्ट उनकी कोई? एक नई मूवी आई है। हाँ, नई स्काई मूवी। फोर्स। क्या मूवी का नाम है? स्काई फोर्स। स्काई 2 फोर्स। अक्टूबर को आई है। क्या है इसमें, मतलब इस मूवी के बारे में जानते हैं क्या आप? नो सर, अभी ये मैंने देखी तो नहीं है सर। चलिए कोई बात नहीं। आप मुझे ये बता दीजिए कि आप आरआरबी में अभी यंग हैं, मान लीजिए आपकी आरआरबी में जॉब लग जाती है, लेकिन कल को एक डेढ़ साल 2 साल के बाद आपकी जॉब कहीं और हो जाती है, कहीं अच्छे जगह पे, तब आप कैसे मैनेज करेंगे? मतलब इसको छोड़ के चले जाएंगे आप उस समय में? जी सर। नहीं सर, मैं छोड़ के तो नहीं जाऊंगा इसे। ओके। बिकॉज सर मैं यही एक फील्ड में आगे बढ़ना चाहता हूँ और अपने आइडियाज यहीं पे रखना चाहता हूँ। मतलब परस्यू करेंगे इसी में आप? यस सर। इस क्वेश्चन के रिलेटेड मैं आपको फीडबैक में गाइड करूंगा, कोई इशू नहीं है। अक्षय, आप मुझे बता दीजिए, आपने सुना भी होगा अभी न्यूज़ में, आप अखबार पढ़ते हैं? जी सर। ओके। अभी दिल्ली में पॉल्यूशन का क्या रीज़न है? अभी तो दिवाली आई भी नहीं है, क्या रीज़न है, क्यों एक बहुत पॉपुलर चीज़ न्यूज़ में चल रहा है, आपको अगर आपने पढ़ा हो तो? इस समय सर जो फार्मिंग होती है पंजाब हरियाणा में सर, तो उसमें परेली जलाए जाते हैं। पराली? जलाए जाते हैं सर, पराली। सर ये एक मेन रीजन होता है दिल्ली के पॉल्यूशन का। ओके। पराली जलाने से रोकने के लिए या इसका कोई सॉल्यूशन है क्या, जिससे प्रदूषण ना हो, या किसानों को कुछ सुझाव दिया जा सके? सर इसका एक सॉल्यूशन तो ये है कि जैसे सर अगर गवर्नमेंट पराली को बही कर ले, तो सर उससे जितनी कैटल्स हैं, कैटल्स को भी मोस्ट ऑफ वही खिलाते हैं सर, और वो उनके लिए बेनिफिशियल भी होता है सर। वो एक सॉल्यूशन हो सकता है। एग्रीकल्चरल एलाइड एक्टिविटी नाम सुने हैं? यस सर, सुना तो। एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होता है जिसमें धान गेहूं खेतों में जो किया जाता है, एक होता है एग्रीकल्चरल एलाइड एक्टिविटीज, उसके बारे में कुछ पता है? नो सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। ओके, मैं बता देता हूं आपको भी और जो मेरे लिसनर्स हैं। एग्रीकल्चरल एलाइड एक्टिविटीज में बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, फिश कीपिंग, यानी कि Yes. वैसी चीजें जो जमीन के अलावा, यानी कहने का सिंपल सा मतलब है, मधुमक्खी पालन हो गया, बी कीपिंग हो गया, मुर्गियों का पालन हो गया, इन सब चीजों को एग्रीकल्चरल एलाइड एक्टिविटीज कहते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई। यस सर। ठीक है। आपकी हॉबी क्या है? सर आई कैन, मेरी हॉबी है कि मैं हर चीज को प्रॉपर वे में कर सकता हूँ। अपने काम के साथ अपने फैमिली को भी उतना ही टाइम दे सकता हूँ। तो आपकी जो ये हॉबी है, हर काम को जो प्रॉपर वे में कर सकते हैं, वो हमारे बैंकिंग में, रीजनल रूरल बैंक में कैसे हेल्प करेगा? सर जैसे कि अभी सर बैंक में भी बहुत काम होते हैं सर, एक काम नहीं होता है कि सिर्फ बैठ के हमें करना है। तो सर हर काम को मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर टाइम देना पड़ता है सर। वो हॉबी मेरे में है कि मैं हर काम के लिए अपना अलग से टाइम दे सकता हूँ सर, प्रॉपर टाइम मैनेज कर सकता हूँ। अभी आप नए नए आपने ग्रेजुएशन किया है, आप मुझे बताइए, आपका सब्जेक्ट भी आपने बताया कि एमएससी फिजिक्स वगैरह है आपके पास। अभी फिजिक्स का नोवेल दिया गया है हाल ही में अक्षय, किसी को आपको पता है? यस सर। यस सर। किसको मिला है और क्यों मिला है बेटा? सर गोफ्रे हिंटन एंड जॉन हॉपफील्ड को मिला है सर। इन्होंने एक एआई के द्वारा एक न्यूरल डिवाइस बनाया था जो कि मेमोरी स्टोरेज कर सके सर। एग्जैक्ट डेफिनेशन तो उसका नहीं पता मुझे, लेकिन सर इन लोग एआई पे वर्क कर रहे थे। व्हाट इज न्यूटन्स लॉ? सर न्यूटन्स का 3 लॉ हैं, मुझे दूसरा लॉ बताइए। सर दूसरा लॉ ये है कि सर दूसरा लॉ मोमेंटम के ऊपर है, जिसमें द मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री भी सब्जेक्ट था क्या? नहीं सर। नहीं था। आपने बताया लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ा है आपने? यस सर। कुछ उसके बारे में आइडिया? सर एक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है, जिसमें ये बताया जाती है कि अगर दो बॉडी आपस में कनेक्ट हैं एक दूसरे से, और उनको अलग अलग थर्ड बॉडी के साथ कनेक्ट किया जाता है किसी एक, तो सर ये तीनों बॉडी आपस में इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाती हैं। गुड।
ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि फिजिक्स का आपके सब्जेक्ट का डायरेक्ट बैंकिंग से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिजिक्स यानी आपके जो ग्रेजुएशन किया है उससे आपको क्या आपका ब्रेन या आपका दिमाग या आपकी पर्सनालिटी किस तरह से डेवलप्ड हुई है जिसको इनडायरेक्टली आप अपने इस जॉब से जोड़ सकते हैं? सर जैसे कि फिजिक्स में भी सर हमें इक्वेशंस बनाने रहते हैं, हर चीज़ को एक इक्वेशंस को मैनेज करके रखना पड़ता है। उसी तरह सर बैंक में भी हर टाइमिंग को मैनेज करना पड़ेगा, हर काम को अपनी तरह एक इक्वेशन की तरह मैनेज करके हर वक्त देना पड़ेगा। सर फिजिक्स के द्वारा मुझे ये हेल्प है कि मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, आप मुझे अक्षय नाबार्ड जानते हैं? यस सर। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड के बारे में किस कमेटी के रिकमेंडेशन से नाबार्ड आया था? सर ये बी शिवरमन कमेटी। बी शिवरमन। और रीजनल रूरल बैंक किस कमेटी के रिकमेंडेशन से आया था? नरसिम्हम कमेटी। गुड बॉय। नाबार्ड के बारे में कुछ बताइए। सर नाबार्ड जो है सर 12 जुलाई 1982 में एस्टेब्लिश किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर ये जो होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए, और सर ये स्मॉल लोन्स भी प्रोवाइड करता है, इसे स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज की हेल्प करता है। एंड इट्स द मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि रेगुलेशन ऑफ आरआरबीज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट्स। गुड। एक वर्ड सुना है बैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट आपने, बर्ड? यस सर। इसके बारे में कुछ आइडिया है क्या बर्ड के बारे में? नहीं सर, इसके बारे में पढ़ा हूँ लेकिन अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए मैं बताता हूँ गाइज, आप लोग भी सुनिए। बैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है, जो आरआरबी के एम्प्लॉयज होते हैं, अक्षय जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो भी सुनिए, जो आरआरबी के एम्प्लॉयज होते हैं उनको ट्रेनिंग देता है बैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। लास्ट क्वेश्चन, आप मुश्किलों में भी कैसे काम करेंगे? वर्क प्रेशर में कभी छुट्टी के दिन भी आपको बुलाना पड़े, आप अभी यंग हैं, घबराएंगे तो नहीं? मुझे इस सवाल का जवाब दें। नहीं सर, नहीं घबराएंगे। इसको एक्सप्लेन करें। सर जैसे कि अभी मैं एक स्टूडेंट लाइफ में हूँ, स्टूडेंट लाइफ से तुरंत बाहर आया हूँ सर, तो सर मुझे ये भागने की, इधर उधर जाने की सर आदत है कि मुझे कभी भी ये हार्ड महसूस नहीं होगा कि मुझे छुट्टी के दिन बुला लिए या फिर वीकली ऑफ पे बुला लिए, इसलिए सर। ओके गाइज, अब मैं अक्षय को फीडबैक देता हूँ। जैसा कि आपने सुना, अक्षय का जन्म यूपी में हुआ था, बट वो लोग गुजरात शिफ्ट कर गए हैं और इसने गुजरात से ही फॉर्म फिल किया था। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर रीजनल रूरल बैंक स्केल 1 एज वेल एज स्केल 2 and 3, दोज हु आर एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया, आइदर नॉर्थ ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, एनीवेयर इन इंडिया. So language is not a barrier. Your local language, English and Hindi. My number is 7503235358. In this video description, you can check the last year mocks playlist video so that you can take a help from it. God bless you all. Jai Maa Saraswati.